हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीएससी 6 सेमेस्टर वालों का बीएससी 6 सेमेस्टर का बॉटनी सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये पेपर का नाम है आपके। गाइज, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में सम सेमेस्टर के जितने भी पेपर हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वही पेपर जो पिछली ईयर 2023 और 24 में बॉटनी सब्जेक्ट का जो पेपर था साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, यही पेपर का डिस्कशन मैं यहाँ पे आप लोगों को करके बताने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा और ये भी इंपॉर्टेंट बताऊँगा कि ये यूनिट आपको पढ़ लेनी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो चलिए पेपर पहले का पहला क्वेश्चन यहाँ पे नज़र डालते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी वाटर फिल्टर कैन रिड्यूस। नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है वो जल शुद्धिकरण द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एनर्जी कंजप्शन के माध्यम से। ठीक है, एनर्जी कंजप्शन के माध्यम से नैनो टेक्नोलॉजी जो होती है उससे जल का शुद्धिकरण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूनिट है, यूनिट नंबर 7 नंबर यूनिट है। ये यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग पिछले सेमेस्टर में, अभी आप इस पेपर में देखेंगे तो समझ लीजिए कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आर्टिफिशियल एआई से आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस यूनिट को थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट क्या होती है? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में क्या आप जान सकते हैं? इसमें मेकिंग ए मशीन, मशीन को इंटेलिजेंट बनाने में। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज फादर आर वार एआई। मतलब एआई के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एआई के जनक कौन है? जॉन मैकार्टी। जॉन मैकार्टी जो होते हैं यही हैं एआई के जनक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द एप्लीकेशन ऑफ एआई इज। एआई का एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, तो एआई का एप्लीकेशन जो होता है, पहला ऑप्शन दिया है एक्सपर्ट सिस्टम, दूसरा दिया है गेमिंग, तीसरा दिया है विजन सिस्टम और चौथा नंबर दिया है ऑल ऑफ द एबव। चौथा जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एन एआई एजेंट परसीव्ड एंड एक्ट अपॉन द एनवायरमेंट बाई सेंसर, परसीवर, एक्चुअल। डी नंबर दिया है ए एंड बी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए एंड बी दोनों होगा, यानी परसीवर और सेंसर, ये दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, वेब क्रैबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एंड डी नंबर ऑप्शन दिया है मॉडल बेस्ड एजेंट। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो है इंटेलिजेंस एजेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, वे टू अचीव एआई इन रियल लाइफ इज। रियल लाइफ में कह रहा है वास्तविक जीवन में एआई प्राप्त तरीका है, एआई के प्राप्त करने का क्या तरीका हो सकता है? मशीन लर्निंग हो सकता है, डीप लर्निंग हो सकता है, ए बी बोथ हो सकता है, या फिर नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों माध्यम से ये हो सकता है, किया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, द मेन टास्क ऑफ एआई। एआई का मेन टास्क क्या हो सकता है? ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट, मूवमेंट एंड ह्यूमनली एक्शंस, perceiving थिंकिंग एंड एक्टिंग ऑन एनवायरमेंट, नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, perceiving थिंकिंग एंड एक्टिंग ऑन एनवायरमेंट। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटीज रीजनिंग डिपेंड अपॉन एस्टिमेशन, ऑब्जर्वेशंस, लाइक्लीहुड, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
ऑल ऑफ द अबव मीन्स एस्टिमेशन भी होगा, ऑब्जर्वेशन भी होगा और लाइक्लीहुड भी होगा। ये तीनों ऑप्शन होंगे, मीन्स 4 नंबर ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। द इन्फ्रेंस इंजन वर्क ऑन, इन्फ्रेंस इंजन फॉरवर्ड केमिंग, बैकवर्ड केमिंग या ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ही, ए बी दोनों सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा द बेस्ट एआई एजेंट इज वन विच नीड इनपुट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, कैन सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, नीड्स सिमिलर एक्सेम्पलरी प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैन सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेनेंस। ठीक है, बी नंबर इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग आर देयर, 1 2 3 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मल्टीमीडिया कंटेन ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया ऑडियो भी रखता है वीडियो भी रखता है, यानी सी नंबर इज द राइट आंसर। ओके, ड्राइंग फोटोग्राफ्स सिमुलेशन कम्स अंडर कैटेगरी एनिमेशन, इमेज, ग्राफ एंड टेस्ट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्राफ। ओके, ग्राफ इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मल्टीमीडिया फाइल कैन बी reduced by data handling, data coupling, data compression, data dependency। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डाटा कंप्रेशन, डाटा कंप्रेशन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा विच इज ए फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल, विच इज ए फॉर्म ऑफ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन क्या होता है, फोटोग्राफी होता है, एनिमेशन होता है, ड्राइंग होता है या फिर क्रिएटिविटी होता है। तो इसमें सही आपको बता दें, फोटोग्राफी भी होता है, एनिमेशन भी होता है, ड्राइंग भी होता है और क्रिएटिविटी भी होता है। ऑल ऑफ द एबव इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, ये चारों ऑप्शन होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है। ठीक है, चारों ऑप्शन सही होते हैं, यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए था। ओके, अगला, हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन द स्वयं प्रभा बकेट, स्वयं प्रभा बकेट में कितने चैनल होते हैं, इसमें चैनल की संख्या स्वयं प्रभा में कितने होते हैं, 40 चैनल होते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्वयं, स्वयं होता क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म टू अचीव द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, नेम ऑफ ए वेबसाइट। इसमें से होता क्या है, तो इसमें आप देख लीजिएगा जो दूसरा ऑप्शन है, यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, अचीव प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, बी नंबर इज द राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय HRD मिनिस्ट्री इज प्रथम, स्वयं, फ्यूचर लर्न, ओपन लर्न। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा बी नंबर, स्वयं। अगला हो जाएगा स्वयं ट्राइज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज थ्रू सेमिनार, वीडियो लेक्चर, क्लासरूम टीचिंग, कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ठीक है, बी नंबर इज द राइट आंसर, वीडियो लेक्चर के माध्यम से। अगला हो जाएगा एन स्टेट वेयर ए क्रैश कोर्स इज ग्रोइंग फॉर सेल्स इज नोन एज किचन गार्डन, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग / अर्बन फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 21 इज द राइट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। ओके, अगला हो जाएगा नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ द अर्थ एलिमिनेट सिस्टम। अर्थ एलिमिनेट सिस्टम का प्राइमरी क्या हो सकता है, तो सोलर रेडिएशन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके,
व्हेन डज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ बिकम शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा दिन कह सकते हो, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है, सबसे कम कब होती है? 21 जून, 22 सितंबर, 22 दिसंबर या 3 जनवरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 जनवरी को। ओके, अगला हो जाएगा नेक्स्ट, द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की सबसे निचली जो परत होती है वो कौन सी होती है? तो दिया है यहाँ पर टोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। इज द राइट आंसर टोपोस्फेयर। ओके, ए नंबर। क्रोमैटिन कैन बी, अब यहाँ पर जेनेटिक साइटोलॉजी और जेनेटिक से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अभी तक तो लगभग 6, 7, 8 इन 3 यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब जो क्वेश्चन है वो आपके पहले, दूसरे, तीसरी यूनिट से इधर से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्रोमैटिन कैन बी स्टेन विद, क्रोमैटिन का स्टेन किससे किया जाता है? क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन मीन्स डीएनए का पार्ट होता है। ठीक है, क्रोमैटिन का जो स्टेन है वो बेसिक डाई से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, ग्लैक्टान्स एंड मनान्स आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, एल्गी के, फंजाई के, किसके हो सकते हैं? तो कुछ फंजाई भी होते हैं उसमें भी पाया जाता है, लेकिन मोस्टली जो एल्गी होते हैं उनके ग्लूकान एंड ग्लैक्टान्स एंड मनान्स क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ऑल आर द एबव। साइटोस्केलेटन किससे बना होता है? तो मोस्टली प्रोटीन से बना होता है। ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, एटीपी सिंथेसाइजेशन का काम करता है, एटीपी का सिंथेसाइजेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन दियर सरफेस इज कॉल्ड, राइबोसोम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर सरफेस पे राइबोसोम पाया जाए तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। ओके, द कॉमन फीचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, बोथ आर डबल मेम्ब्रेन, बोथ हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, बोथ कंटेन 70 राइबोसोम, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 4 हो जाएगा। ओके, सही है। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म एंड ट्यूनिकेट्स। तो ये हो जाएगा टोनोप्लास्ट, बी नंबर ऑप्शन सही लगाया है इसमें। वर्क ऑफ राइबोसोम इज, राइबोसोम का क्या वर्क होता है? प्रोटीन सिंथेसाइजेशन का काम करता है, नॉट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर लाइसोसोम, लाइसोसोम के लिए क्या ट्रू है? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर्म बाय गोल्जी बॉडी रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ऑल ऑफ द अबव। 4 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव को जो नेक्स्ट चलते हैं, क्रिस्टी इज फॉर्म थ्रो, क्रिस्टी का फॉर्मेशन किसके द्वारा? इनफोल्डिंग इनर मेम्ब्रेन के माध्यम से होता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। वेरी गुड। मेंडल्स फाइंडिंग वर रीडिस्कवर्ड बाय, रीडिस्कवरी मेंडल के किसने किया था? कॉरेंस, डिवेरिस और स्करमार्क ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव सभी। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन क्या होता है? एलील होता है। वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। विच टर्म रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर इनमें से क्या हो सकता है? ओके, तो कह रहा है कि कौन सा शब्द विपरीत वर्णों की एक जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है, विपरीत जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर जो होता है एलील्स ही होते हैं या एलीलोमार्फ होते हैं। ओके, अगला हो जाएगा नेक्स्ट, 9:7, 9:7
इन द F2 जनरेशन रिप्रेजेंट, F2 जनरेशन में ये अनुपात किस में आता है, ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में आता है, कंप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में, ओके। डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बेस्ड ऑन, ह्यूमन का जो मनुष्य का सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड करता है, एक्स और एक्स वाई, ये हो जाएगा, ओके। अगला, विच नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट इन आरएनए में नाइट्रोजन बेस कौन सा एब्सेंट होता है, थायमिन एब्सेंट होता है, सही है। जीएमओ स्टैंड फॉर, जीएमओ क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट हो जाएगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ जीन जेनेटिक साइंस इज, यूनिट क्या होता है, जेनेटिक का यूनिट कह सकते हो आप, जीन होता है, ओके, यानी कि ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है, बहुत बढ़िया। बायो पेटेंट इज इफेक्टिव टिल हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 6 ईयर्स एंड 20 ईयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स, 20 ईयर्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स law of segregation, law of purity of gametes, law of dominance, law of independent assortment. Is the right answer D number. How many postulates proposed by Mendel? मेंडल ने कितने postulate दिए थे, तो मेंडल ने 3 postulate दिए थे, कितने दिए थे, 3 postulate दिए थे, ओके। नेक्स्ट, how many characters selected by Mendel in pea plant for experiment? कितने करेक्टर मेंडल ने लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, 7 करेक्टर लिए थे, सही है। प्लांट ब्रीडिंग इन ए टेक्निक इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर क्रॉप, फूडर क्रॉप, फ्रूट वेराइटीज एंड ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही ऑप्शन डी नंबर ही हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा, ये जो पेपर है ये पिछले ईयर का, यानी कि 2023-24 में जो आया था पेपर, वही पेपर हम यहाँ पे आंसर के साथ आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बीएससी सेकंड सेमेस्टर के और बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के भी पेपर्स हमने अपलोड कर दिए हैं, एक अलग से प्लेलिस्ट ही हमने बना दी है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की जो सम सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हमने एक प्लेलिस्ट ही बना दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो सभी वीडियोज़ को देखिएगा, जो भी हैं दोस्त मित्र उनके बाद फिर शेयर करते रहेगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट, हाई यील्ड वैल्यू, डेवलप रेजिस्टेंट वेराइटी या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग बाज स्टैंडर्ड इन ईयर्स। मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग जो होता है वो कब से स्टार्ट हुआ है? 1850 से, 1880 से, 1900 से या 1968 से? तो आपको बता दें कि जो प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस है वो मेंडल्स के लॉ के बाद आई है, यानी कि 1865 के बाद, ठीक है। तो हम प्राचीन कह सकते हैं, उसकी पुरानी कह सकते हैं, लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ है MS स्वामीनाथन के माध्यम से, जो ग्रीन रेवोल्यूशन की प्रोसेस हुई है जिसके वो जनक कहे जाते हैं, हरित क्रांति, वो 19 सेंचुरी के बाद हुई, यानी कि हम कह सकते हैं कि 19 सेंचुरी के बाद की जो प्रोसेस है उसी को हम मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग कह सकते हैं, ठीक है। अगला, प्लांट ब्रीडिंग हैज क्लोज रिलेशनशिप विद, किसके साथ रिलेशनशिप रखता है प्लांट ब्रीडिंग? जेनेटिक्स के साथ, साइटोलॉजी के साथ, बायोटेक्नोलॉजी के साथ या फिर इन दोनों के साथ? तो राइट आंसर इसका सही हो जाएगा ए और बी दोनों होता है, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा व्हाट इज द बेसिस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? ग्रीन रिवोल्यूशन का बेसिस क्या था? एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, प्लांट ब्रीडिंग, कल्टीवेशन इन ब्लैक सॉइल, नॉन ऑफ द अबव। ग्रीन रिवोल्यूशन का मेन पर्पज क्या था? प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि बी नंबर। अगला हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? हाइब्रिड होता है, जाहिर सी बात है। हु कॉइन्ड द टर्म हेट्रोसिस? हेट्रोसिस टर्म किसने यूज किया? सूल ने। अगला हो जाएगा मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स इज हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन, इनब्रीडिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इज द इनब्रीडिंग। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, इन प्लांट ब्रीडिंग इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक लिंकेज
इसमें से क्या हो जाएगा, ठीक है, होमोजाइगोट। इसका राइट आंसर होमोजाइगोट हो जाएगा। अगला हो जाएगा इमस्कुलेशन इज ए पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्लोनल सिलेक्शन, मास सिलेक्शन और एक्लिमेटाइजेशन। तो इमस्कुलेशन जो प्रोसेस होती है वो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस होती है, क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए ऐसा किया जाता है। प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन ब्रीड से रिफर टू एज लिंकेज, हेटरोजाइगस, होमोजाइगस, सेल्फ असॉर्टमेंट। तो ये हो जाएगा होमोजाइगोट, जाइगोसिटी। ओके, अगला नेक्स्ट हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाई। बिना रिप्रोडक्शन के कोई प्लांट प्रोड्यूस किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। अगला प्योर लाइन सिलेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज, इसको और क्या कहा जा सकता है, तो सिंगल लाइन सिलेक्शन प्योर लाइन सिलेक्शन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा क्लोनल सिलेक्शन टेक्निक इज नॉट यूजफुल फॉर व्हीट, शुगर केन में होता है। क्लोनल सिलेक्शन होता क्या है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन ही क्लोनल सिलेक्शन होता है। तो शुगर केन का होता है, पोटैटो का होता है और ओनियन का होता है, मीन्स व्हीट का नहीं होगा। तो बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। इंक्रीज बिगर ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट रिजल्ट फ्रॉम सिलेक्शन, हेट्रोसिस, म्यूटेशन और हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन हाइब्रिडाइजेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेट्रोसिस। ओके, बी नंबर इज द राइट आंसर। इफ सम ऑफ 20 वैल्यूज इज 300 देन मीन्स ऑफ डाटा इज, अगर 300 दिया है तो 300, देखिए यहाँ पे लगाया भी है, जिसने भी किया है उसने लगाया भी है। 300 बटे आप 20 अगर कर देते हैं तो ये 0 0 कट जाएगा, उसके बाद 2 को 30 में भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा, यानी से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इज द राइट आंसर। सही है, बिल्कुल सही है। काई स्क्वायर टेस्ट इज ऑलवेज यूज टेस्ट, किसके लिए यूज किया जाता है, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन के लिए यूज किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट occurring statistical observation is mean, median, mode and SD। तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ओके, एक्सप्लेन ज़्यादा करने का समय नहीं है, 100 क्वेश्चन है, इसलिए आपको सिर्फ हम आंसर बताते जा रहे हैं। आप लोग इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए थे, जितने क्वेश्चन इधर आपके हम बताते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी यूनिट है उन सभी यूनिट को अच्छे से, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सैंपल SD इज डिनोटेड बाई, SD का जो सैंपल होता है डिनोट किया जाता है, मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन का जो सैंपल है वो सिंबल है, कह सकते हो क्या है, सिग्मा, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो रिलेशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे आप, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंस। ओके, फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग मीडियन इज कैलकुलेट रेंज, अरेंज डाटा, काउंट द डाटा, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो गाइज किसी भी मीडियन का कोई भी सीरीज दिया हो, कोई भी डाटा दिया हो, उसको सबसे पहले मीडियन कलेक्शन के लिए कैलकुलेट करने के लिए आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। तो सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, अरेंजिंग डाटा। ठीक है, अरेंज डाटा करेंगे। द मीन ऑफ द डाटा ए, 4 ए दिए गए हैं, विल बी क्या हो सकता है, इसका मीन्स पूछ रहा है कि 4 ए दिया गया है तो उसका मीन क्या आएगा। ठीक है, तो अगर 4 ए दिए हैं तो 4 ए ऐसे प्लस आपको कर लेना है। ठीक है, प्लस ए कर लेना है, उसके बाद बटे 4 ए हैं तो मतलब आपको यहाँ पर 4 कर लेना है, 4 बार है तो 4 से कर लेना है। ठीक है, और ये प्लस प्लस हो जाएगा कितना, तो अगर आप इक्वल टू करेंगे तो 4a बटे 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, मीन्स आंसर आपका ए आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे फादर ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के फादर कौन कहे जाते हैं ये आपको बताना है। फादर ऑफ स्टैट्स, ठीक है, स्टैट्स के फादर कौन है, कार्ल पियर्सन है। कौन है, कार्ल पियर्सन। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या हो सकता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नंबर, सी नंबर हो जाएगा। समेशन ब्रैकेट में xi माइनस एक्स बार ब्रैकेट बंद स्क्वायर बटे n-1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, हु इज नोन एज फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के फादर हेवरलैंड हो जाएगी, सी नंबर इज द राइट आंसर, सी नंबर। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा टू ऑब्टेन
ए वायरस फ्री प्लांट। वायरस फ्री प्लांट किससे ऑब्टेन किया जा सकता है? एपिकल मेरिस्टेम से, एक्सिलरी मेरिस्टेम से, ए बी दोनों। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी दोनों से ऐसा किया जा सकता है। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, द टर्म टोटिपोटेंसी रिफर टू कैपेसिटी ऑफ ए। टोटिपोटेंसी टर्म कब रिफर कर सकते हैं? सेल जनरेट द होल प्लांट, बड टू जनरेट होल प्लांट, सीड टू जर्मिनेट, सेल टू इलोंगेट इन साइज। सेल टू जनरेट होल प्लांट, मतलब ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन रिफर टू एज इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन क्वालिटी इन क्रॉप। यही सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा सोमा क्लोन। सोमा क्लोन आर ऑब्टेन्ड बाई टिश्यू कल्चर, प्लांट ब्रीडिंग, इरेडिएशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग। किससे मिलता है? टिश्यू कल्चर से, प्लांट टिश्यू कल्चर से मिलता है। ओके, अगला नेक्स्ट, एन एक्सप्लांट इज डेड प्लांट, पार्ट ऑफ द प्लांट, पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड इन टिश्यू कल्चर। सी नंबर इज द राइट आंसर। अगला, माइक्रो प्रोपगेशन इज, माइक्रो प्रोपगेशन किसे बोलते हैं? माइक्रो प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ माइक्रोब्स, प्रोपगेशन ऑफ प्लांट, प्रोपगेशन ऑफ सेल, या ग्रोइंग अ प्लांट इन स्मॉलर स्केल। तो प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स इज द राइट आंसर। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट इज अनदर नेम ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट कह रहा क्या है? एन एनिमल सेल, सेल विदाउट सेल वॉल। सी नंबर राइट आंसर, सेल विदाउट सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट टिश्यू कल्चर इज साइंटिफिक इन्वेंशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट टिश्यू कल्चर इज साइंटिफिक इन्वेंशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन, एसेक्सुअल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ओके, एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड कैलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू इज नोन एज कैलस। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स रूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन, शूट एंड रूट फॉर्मेशन, दोनों रूट एंड शूट फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट, नेम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन इन प्लांट, IAA इंडोल एस्टिक एसिड। ओके, अगला, प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्टेड इन इंडिया बाई पी माहेश्वरी, एम एस स्वामीनाथन, सिप्रा गुहा। तो राइट आंसर हो जाएगा सिप्रा गुहा, सी नंबर। पेपर राफ्ट नर्स टेक्निक बिलोंग टू विच कल्चर? कैलस कल्चर, ऑर्गेन कल्चर, सिंगल सेल कल्चर और अनदर कल्चर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिंगल सेल कल्चर। व्हाट इज टीपोल्स? न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, हार्मोन, डिटर्जेंट। टीपोल क्या होता है? डिटर्जेंट होता है। ओके, द रिफ्लेक्स नैनो मीन्स 1 लाख, मिलियंस, बिलियंस। राइट आंसर हो जाएगा इसका बिलियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, particles having size between ... are called nano material, 1 से 100 नैनोमीटर। द टर्म नैनो टेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट डिफाइंड बाई, सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी टर्म किसने दिया? तो रिचर्ड फेमैन। नेक्स्ट हो जाएगा अगला, एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर्स। नैनो स्ट्रक्चर्स का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है क्वांटम वेल्स। अगला हो जाएगा नेक्स्ट, इन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैंपल इज प्लेस्ड बॉटम में रखा जाता है सैंपल स्कैनिंग में। सॉल जेल मेथड इज परफॉर्म इन द फेज ऑफ सॉलिड, गलत हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा राइट आंसर। अगला हो जाएगा, सॉल जेल प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ... स्टेप्स 1 2 3 4 इज द राइट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इन्वेंटेड बाई, किसने डिस्कवरी किया था? तो रुस्का ने किया था, अर्नेस्ट रुस्का ने। अगला हो जाएगा, नैनो मटेरियल आर यूज माइक्रो इलेक्ट्रॉन्स, टेलीविजन, टेक्सटाइल
ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर। अगला हो जाएगा द मेडिकल फील्ड नैनो टेक्नोलॉजी इज यूज टू पेयर डैमेज टिश्यू यूज इन कैंसर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस सिस्टम 98 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव सभी में। विच डिजीज इज ए मेजर फोकस फॉर नैनो टेक्नोलॉजी, कैंसर के लिए। बेनिफिट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन कॉस्मेटिक, हेयर ग्रोथ, एलिमिनेट व्रिंकल, बेटर ट्रेनिंग, हेल्दियर स्किन इज द राइट आंसर, डी नंबर। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से 100 क्वेश्चन जो पिछली बार आया था बीएससी फर्स्ट 6 सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट, जो 100 क्वेश्चन आए थे उसको हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। कोशिश कीजिए कि इससे रिलेटेड ही टॉपिक को आप टच करिए, लगभग आपके क्वेश्चन जो एग्जाम है वो फंस जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सबके पास शेयर जरूर कर देना, और इनमें से जितना क्वेश्चन हमने बताया इनमें से किस क्वेश्चन पर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट करके बताना। गाइस, जिस तरीके से आप लोगों को ये वाला पेपर मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दे रहा हूँ विद आंसर के साथ, अगर आपको सेकंड पेपर का भी आपको चाहिए, यानी सेकंड पेपर भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूँ, तो इसमें आपको 100 लाइक चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग 100 लाइक करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपको सेकंड पेपर भी जल्द ही मैं आपके सामने लेके आ जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।